एक जंगल में काकू कौवा और पारो चिड़िया अलाव जलाकर आग सेक रहे थे और उसी दौरान काकू पारो से कहता है, इस कड़ाके की ठंड में अगर कहीं से गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना पारो? ऐसे ख्वाब क्यों देखना काकू भाई, जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। अगर कहीं पकौड़े बन भी रहे होंगे तो कौन सा पकौड़े तलने वाला आपको बुलाकर पकौड़े खिला देगा, जो पकौड़े याद करके मुंह से लार टपका रहे हो। तभी रघु चिड़ा कहीं से एक पकौड़ा लेकर आया और काकू को ललचाते हुए बोला, वाह क्या पकौड़े बने हैं, एकदम चटपटे और स्वादिष्ट। मजा आ गया खाकर, आज तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। रोज ऐसे ही मजेदार पकौड़े खाने को मिलते रहे तो ये ठंडी का मौसम और भी सुहाना हो जाएगा। ये लो, अभी अभी काकू भाई पकौड़े याद करके मुंह से लार टपका रहे थे और तुम सच में पकौड़े लेकर आ गए। हाँ तो क्या मैं ये काकू के लिए लाया हूँ? ज्यादा होते तो दे देता, लेकिन अपने खाने भर का ही लिया हूँ और आधा तो वहीं पर खा डाला। तो क्या यहाँ हमें इसकी महक सुंघाने लाए हो? ये भी वहीं खा जाते। अरे काकू, तुम्हें बताऊं मैं इसकी खूबी। पकौड़े खाते ही जैसे ठंडी का असर कम हो गया और शरीर में फुर्तीलापन दौड़ उठा। इसे खाते खाते मैं कब यहाँ तक पहुँच आया मुझे पता ही नहीं चला। है पकौड़े हैं या ताकत की गोली, जो इसे खाते ही तुम में इतनी ऊर्जा आ गई कि तुम उड़ते उड़ते कहीं भी पहुंच जा रहे हो, तुम्हें खबर ही नहीं है? रघु भैया, तुम क्या हमें पागल समझते हो जो एक पकौड़े की इस तरह से तारीफ कर रहे हो हमारे सामने? अरे तारीफ नहीं पारो, ये तो बस डींगे हाँक रहा है। भला पकौड़े खाने से किसी में इतनी ताकत आती है जैसे ये कह रहा है? अब चाहे तुम जो समझो काकू, लेकिन अगर मैंने ये पकौड़े झूठे नहीं किए होते ना तो तुम्हें खिलाकर इसकी सच्चाई का सबूत देता, तब तुम मानते। मुझे नहीं खाने पकौड़े वकौड़े, तुम ही खाओ, न जाने कहाँ से चोरी करके लाए हो। अरे नहीं काकू, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ जो पकौड़े चोरी करके लाऊंगा। पास के गांव में एक दुकानदार गर्मा गर्म पकौड़े तल रहा था। काफी देर से मैं उसी की ताक में था और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने तुरंत वही पकौड़ा उठाया जिसमें से गरम गरम भाप निकल रहे थे। उठाकर मैं तुरंत ले भागा वहाँ से। रघु भली भांति जान रहा था कि काकू बड़ा लालची है। वो सामने भले ही ना कर रहा है, लेकिन छुप छुपा कर पकौड़े लेने जरूर जाएगा और इसलिए काकू को मजा चखाने की नीयत से रघु उस पकौड़े की काफी हद तक तारीफें करके काकू के मन में लालच और बढ़ाता है। अब बस भी करो ना रघु भैया, वरना मेरे भी मुंह से पानी टपकने लगेगा और अगर ऐसे में हमारी नजर तुम्हें लग गई तो तुम्हारे ये स्वादिष्ट जायकेदार पकौड़े तुम्हारे पेट से बाहर आ जाएंगे। क्या पारो, तुम इतनी लालची तो दिखती नहीं। पकौड़े में ऐसा क्या रखा है जो मुंह से पानी टपके हैं? अच्छा, अभी कुछ देर पहले तो पकौड़े को याद करके तुम ही चटकारे लगा रहे थे ना काकू भाई, और अब मुझे लालची कह रहे हो। वाह। हाँ कह तो रहा था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पकौड़े खाने का। भाई अब तो मैं 2 दिन तक बैठकर पकौड़े पचाऊंगा, क्योंकि पेट फुल करके खा लिया है मैंने। अब सीधा परसों शाम को जाऊंगा। वो हर शाम गरम गरम पकौड़े तल के रखता है। शाम को अगर 1-2 पकौड़े भी खा लो ना तो पूरी रात खर्राटे मार के सो, भूख का एहसास तक नहीं होता। तुम सब आग सेको, मैं तो चला सोने, मुझे नींद आ रही है। ऐसा कहकर रघु सोने चला जाता है और थोड़ी देर बाद पारो चिड़िया भी अपने बसेरे पे चली जाती है। इधर काकू अकेले बैठकर पकौड़े के बारे में सोचता है और अपने आप से कहता है, रघु ने जिस तरह से पकौड़े की तारीफ की, ऐसा लग रहा है कि अब कल शाम तक का भी इंतजार नहीं होगा मुझसे। उसने पकौड़े का स्वाद बताकर मेरी भूख और बढ़ा दी है। जब वो पकौड़े का बार बार नाम ले रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से शब्द के जरिए पकौड़े ही टपक रहे हैं। हे भगवान, जल्दी से शाम कर दे ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं गर्मा गर्म पकौड़े खाकर। अगली सुबह होने के बाद काकू रघु के पास जाकर कहता है, अरे रघु, पकौड़े पचे कि नहीं? मैंने सोचा जरा तुम्हारा हाल पूछते चलूं। क्यों काकू, तुम भी पकौड़े खाने जा रहे हो क्या? अरे नहीं यार, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वापस आने में मुझे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। तो तुम मेरा हाल पूछ रहे थे या पकौड़े का? अरे मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया बस। अच्छा मैं अब चलता हूँ, मुझे वहाँ पहुँचने में शाम हो जाएगी। काकू के जाने के बाद
रघु अपने आप से कहता है, जाओ जाओ काकू, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कौन से दोस्त से मिलने जा रहे हो। बड़ा मजा आएगा जब तुम अपने उस दोस्त से मिलोगे। शाम होते ही काकू रघु के बताए पते पर पहुंचता है। उसने थाली में रखे गर्मा गर्म पकौड़े देखे और उसमें से एक पकौड़ा उठाकर वहां से तुरंत भागा। पकौड़ा इतना गर्म था कि काकू का मुंह जल गया और वो पकौड़ा गिरा देता है। हाय, मेरा तो मुंह जल गया। ये पकौड़ा कितना ज्यादा गर्म है। अब पकौड़ा तो क्या, पानी भी नहीं पी पाऊंगा। रघु की बातों में आकर मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। मुझे लालच में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए था, जो इतनी सी बात नहीं समझ में आई कि अगर मैं गरम गरम पकौड़े मुंह में भरूंगा तो मेरा मुंह जल जाएगा या बचेगा। मैंने अपनी बुद्धि का जरा सा भी इस्तेमाल किया होता तो मेरा मुंह न जल